बिहार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और काफी मजबूती से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर यहाँ पर कुछ आनाकानी देखने को मिली है आपस में, लेकिन इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा बिहार के अंदर लग चुका है। डेट आ चुकी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के अंदर कब दौरा करेंगे। आपको बताना चलेगा कि यहाँ पर दो चरणों में वोटिंग हो रही है। पहला चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने यहाँ पर अब तक 35 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें से कुछ प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो चुका है और कुछ प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 28 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक बिहार के अंदर रहेंगे और बिहार के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। आज एक तारीख निकल कर आई है, 28 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार का दौरा करेंगे और अलग अलग विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। सबसे पहली सभा वो जहाँ करेंगे वो है बिहार का गोपालगंज के अंदर। गोपालगंज के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने असलम मुखिया के बेटे अनस सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अनस सलाम असलम मुखिया के बेटे हैं, जो कि उपचुनाव में इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे। हालांकि उनका बाद में इंतकाल हो गया था, तो उनकी जगह पर अनस सलाम को इमाम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इमाम पार्टी की जो मेन ताकत है वो है बिहार के सीमांचल के इलाके के अंदर। सीमांचल में खास तौर से किशनगंज जिला है, जहां पर इमाम पार्टी काफी मजबूत है। पिछले बार भी यहां पर 5 सीटों पर जीतने में एआईएमएम पार्टी कामयाब हुई थी। हालांकि 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर इमाम के जो चाहने वाले हैं, मजलिस के जो दीवाने हैं, उनके अंदर एक खुशी की बात आई है, क्योंकि जो 4 विधायकों ने पाला बदला था उनमें से 3 विधायकों को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उनके जगह पर दूसरे लोगों को टिकट दिया गया है। और कुछ प्रत्याशी जो कि इमाम पार्टी को छोड़ कर गए थे, जब उन्होंने इमाम पार्टी को छोड़ा था तो कई नौजवान थे, लाखों नौजवान थे पूरे देश के अंदर, जिनकी आंखों में आंसू थे, जिनके दिल जो थे वो गमजदा थे। लेकिन अब वही प्रत्याशी जिन्होंने लाखों नौजवानों के दिलों को दुखाया था, अब वही प्रत्याशी अपनी आंखों में आंसू लेकर आवाम के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। अब आवाम तय करेगी कि उनके साथ धोखा क्यों हुआ है। क्या उन्होंने जो आवाम को धोखा दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को धोखा दिया था, उसका सिला उनको मिला है या फिर अभी और कुछ सजा मिलनी इनके लिए बाकी है। 5 में से 4 विधायक जो आरजेडी में गए थे, जिनमें से 3 का विधायक लालू यादव ने काट दिया है। वो है 22वीं विधानसभा सीट से सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन से इजहार अस्फी और बहादुरगंज विधानसभा सीट से अंजार नईमी। 22 के जो विधायक थे रुकनुद्दीन, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहादुरगंज के जो विधायक थे अंजार नईमी, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने भी एक सभा संबोधित किया, वो अपने आंखों में आंसू थे, वो बता रहे थे हमारे साथ धोखा हो गया है, हमारे साथ बहुत गलत हो गया, हमको टिकट मिलना चाहिए था, हमने उनको साथ दिया था लेकिन हमको टिकट नहीं दिया गया है। इसी तरह कोचाधामन के जो विधायक थे इजहार अस्फी के बेटे हैं इश्तियाक अस्फी, वो काफी ज्यादा रो रहे हैं और उन्होंने ये भी बात तस्लीम करी है कि उन्होंने पार्टी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने रोते हुए रोते ये भी कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हमने पार्टी को छोड़ा, हमने इन लोगों पर भरोसा किया। अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इजहार अस्फी ने भी उनके समर्थन में रैली की है और कहा है कि हमको इंसाफ देना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो दौरा है वो 28 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक होना है बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जो सियासी रुख है वो इसी दिन पर पता चल जाएगा कि इमाम पार्टी बिहार के अंदर मजबूत है या फिर कमजोर हुई, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर इमाम पार्टी में काफी बगावत हुई है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, तो कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है, कई नेताओं ने दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो चुके हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के दौरे क्या इन सब चीजों को भर पाएंगे, क्या इमाम पार्टी पिछले बार से ज्यादा सीटें इस बार जीत पाएगी, या फिर पिछले बार वाली जो 5 सीटों पर जीत हासिल की थी वो 5 सीटें इमाम पार्टी दोबारा से जीतने में कामयाब होगी। ये सब तो आने वाली 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो बैरिस्टर ओवैसी साहब के जो दौरे होंगे वो काफी कुछ तय कर देंगे कि इमाम पार्टी का बिहार के अंदर क्या भविष्य रहने वाला है। खुदा हाफिज।